हेलो फ्रेंड्स, आज हम गाजर मूली का अचार बनाने वाले हैं और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी अचार, इंस्टेंट अचार रेसिपी मैंने बनाई है। यह मैंने अमचूर से बनाई है। इस अमचूर से इस अचार को हम डालेंगे और यह बिलीव मानिए साल भर चलने वाला अचार है। इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे देखिए 2 पीस मूली लिए, 3 गाजर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची लिए और यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया, जिससे मैंने इस तरह से लंबे लंबे साइज में कट कर लिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब एक पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दिया है 4 चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गोलकी डाली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी डाली है, मेथी के दाने। 4 यहाँ पे मैंने लौंग डाले हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला अजवाइन छोटी चम्मच से, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है राई या सरसों, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीली सरसों डाली 1 चम्मच। इन सब मसालों को हम 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाए। साथ में जब इसे हम पीसे तो आसानी से पीस जाए और एक अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तब तक हमें इसे इस तरह से रोस्ट करना है, फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये चटकने लग गए हैं, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम गैस की फ्लेम को इस टाइम पे बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे ब्लेंडर जार में डाल के इसे हमें पीसना है। तो याद रखिए, ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। तो ये ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इस जार में इसे डाल के पीस लूँगी और एक दरदरा सा पाउडर जैसे इसे हम बना लेंगे। बहुत महीन नहीं बनाना, इसे हमें दरदरा जैसा करना है, तो हल्का सा मोटा रखना है इसे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे डाल दिया है। इसे अब मैं पीसूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कितना मोटा इसे हमें रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया और आप देख सकते हैं ये दरदरा है, बिल्कुल महीन जैसा हमें नहीं करना है इसे। जैसे देखिए दरदरा होना चाहिए। आप एक प्लेट मैंने ले लिया, सारे मसाले हम इसमें निकाल लेंगे। फिर से मैंने कढ़ाई ले ली जिसमें मैं डालूंगी सरसों तेल। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप सरसों तेल डाला है। चम्मच से देखेंगे तो 6 चम्मच सरसों तेल है। अब जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, गाजर, मूली, हरी मिर्च और अदरक, ये सभी इसमें हम डाल देंगे एक साथ। आगे चलकर हमें सबको मिक्स करना था, इसे मैंने सभी सब्जियों को इसमें डाल दिया एक साथ। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो पहले इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी और 2 मिनट के लिए इसे मैं इसी तरह से मिलाते हुए चलाती रहूँगी ताकि जो हमारी जो सब्जी है ना हल्की सी क्रंची हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्की सी क्रंची रखना है, तभी ये अचार जो है ना बहुत टेस्टी लगता है। इंस्टेंट अचार की रेसिपी आप तुरंत से बना के इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक डालूंगी, छोटी चम्मच से 2 चम्मच डालना है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें बिल्कुल भी झाल नहीं होता, सिर्फ से कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है यहाँ पे। तो सभी को अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। आप यहाँ पे 1/2 चम्मच कलौंजी भी डाल सकते हैं। अगर कलौंजी आपको पसंद है, काला जीरा जिसे हम बोलते हैं, तो 1/2 चम्मच यहाँ पे आप डाल दें। दो मिनट के बाद मैं आप ये मसाले जो हमने पीस के रखे थे मसाले इसमें डाल दूंगी। चूंकि ये मसाले हमने पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसलिए इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे डाल के मिक्स कर लेना बढ़िया से। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें अमचूर पाउडर से हम इसे खट्टा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के अच्छे से अमचूर पाउडर डालूंगी ताकि अचार थोड़ा सा खट्टा ही अच्छा लगता है। तो इसमें जो खट्टा का फ्लेवर आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए दिखाया व्हाइट विनेगर, मैंने आपको दिखाया है। यह विनेगर डालने से अचार बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विनेगर भी डालूंगी ताकि हमारा अचार खराब ना हो और साल भर तक चले, इसलिए यहाँ पे मैं विनेगर डालूंगी। जरूर डालनी पड़ता है क्योंकि इससे अचार आपका खराब नहीं होता। तो यहाँ पे लगभग मैं 2 ढक्कन या 2 चम्मच आप बोले तो मैं भर के यहाँ पे विनेगर डाल दूंगी, जिससे क्या होगा, हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो हमने अमचूर को अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए विनेगर मैंने ले लिया है। अब इसी ढक्कन से मैं 2 ढक्कन डालूंगी यहाँ पे विनेगर, और विनेगर को भी अच्छे से हम अचार के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी भी कंटेनर में जब ठंडा हो जाए तब हम निकाल सकते हैं। कांच के कंटेनर में आप रखिए इसे, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। हो सके तो बीच बीच में धूप दिलाइए इसे आप, अगर लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो। और जब भी कोई चम्मच यूज़ करें तो वह सूखी चम्मच यूज़ करें। तो रेसिपी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।